जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है कि पहले सवारी आती थी लेकिन अब आना बंद हो गई है, ऐसा क्यों? देखिए, सवारी आती है शरीर में। सवारी का अर्थ होता है कि किसी देवता की तरंग का आना। इस बात को लेकर के सब लोग अपनी अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि देवी देवता शरीर में आते नहीं हैं, देवी देवता शरीर में आ ही नहीं सकते हैं, या फिर शरीर में हमारे जो आती हैं वो उनके गण होते हैं, योगनियाँ होती हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कुछ भक्त भी ऐसे हैं जो नए नए भक्त इस समय पर आए हैं, तो वो भी इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि देवता शरीर में नहीं आते हैं, उनकी योगनी आती हैं, जबकि वो खुद गुरु गद्दी पर बैठे हुए हैं। वो खुद ही नहीं जानते कि वो जो बात कह रहे हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो ये भ्रम फैलाना गलत होता है। कोई भी चीज़ जो आपको तपस्या के माध्यम से, आपके अर्जित पुण्य कर्मों से प्राप्त होती है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपको बिना परिश्रम के कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है तो आप उसका महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन अगर आप परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने के बाद में आपको वो चीज़ प्राप्त होती है तो उसका अपने आप में बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसी प्रकार से शरीर में देवता का आना भी आपके परिश्रम का फल ही होता है। दूसरी बात, अगर आप खेलने को देवता मानते हैं कि कोई शरीर मतलब कोई चीज़ जो आपके शरीर में घूम रही है या आप खेल रहे हो वो देवता है, वो सवारी है, सवारी तो है, वो प्रेत की सवारी है, देवता की सवारी नहीं है। तो खेलना इस बात का सूचक नहीं है कि आपको देवता की सवारी आ रही है। जब प्रेत की सवारी आती है तो तब भी व्यक्ति खेलता है। तीसरी बात, जब सवारी किसी व्यक्ति को आती है तो वो सवारी जो होती है वो अविकसित सवारी होती है, अनियंत्रित सवारी होती है। और जो अनियंत्रित सवारियां होती हैं, अविकसित सवारियां होती हैं, उनके वचन कभी कभी सत्य होते हैं, कभी कभी झूठे पड़ जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि जब कभी आपको किसी भी देवता की सवारी आती है तो आपको सवारी के नियमों का ज्ञान नहीं होता। तो इस कारण से आपकी जो सवारी होती है वचन झूठे कर जाती है, जहाँ पर आप संशय करते हो कि ये सवारी देवता की नहीं है। और भले ही आपको संसार के कई लोग बोल दे कि नहीं देवता की सवारी है, आप खुद ही उस सवारी पर संशय करते हैं। अब बात जो है वो ये है कि क्या सवारी पहले आ रही थी और अब नहीं आ रही है? कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण से आती हुई सवारी रुक जाती है? उसके कई कारण होते हैं। जब आपके शरीर में देवता की किरण प्रवेश करती है तो आपको, एक तो आपकी जो स्थिति होती है वो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है क्योंकि आपको ज्ञान नहीं होता। दूसरी बात, जब आपकी सवारी आती है तो अनियंत्रित होती है, तो इस कारण से आप कहीं पर भी खेलने लगते हैं, जैसे जागरण में खेलने लगते हैं, मंदिर में खेलने लगते हैं, या किसी दरबार चौकी में जाते हैं तो वहाँ पर खेलने लगते हैं। तो जो वहाँ पर पंडित जी होते हैं या जागरण में जो पंडित जी होते हैं या जागरण वाले होते हैं, उनको भी थोड़ा ज्ञान होता है इस बारे में। या फिर आप किसी चौकी पे जाते हैं तो भगत होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आपको सवारी आती है तो वो लोग आपको छींटा मारते हैं। आपने देखा होगा, पानी का छींटा मारा जाता है। जो जल होता है, जो जल वहाँ पर रखा होता है, अभिमंत्रित भी होता है या अभिमंत्रित नहीं भी होता है, लेकिन किस व्यक्ति के द्वारा छींटा मारा जा रहा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। अगर एक सामान्य जल का छींटा किसी भक्त के द्वारा मारा जाता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर एक छींटा सामान्य व्यक्ति मारता है तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। पंडित जी मारते हैं तो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जा रखता है, जिसके पास ऊर्जा है, देवता की ऊर्जा है, और वो आपको छींटा लगाता है, तो उस कारण से भी आपकी सवारी आना बंद हो जाती है। दूसरा, अगर आप किसी चौकी पर जाते हैं और चौकी पर जा कर के आप खेलने लगते हैं या सवारी के बारे में पूछताछ करते हैं
क्योंकि आप परेशान होते हैं। तो वो भक्त क्या करते हैं, आपको जब आप खेल रहे होते हो तो आपकी सवारी को दबा देते हैं, या आपका सर पकड़ के दबा देंगे, या आपका सर जो है आपका मत्था टिकवा देंगे। तो कई बार जो उनके पास ऊर्जा होती है, क्योंकि हर भक्त के पास अपनी देवता की ऊर्जा होती है, तो अपनी देवता की ऊर्जा के द्वारा वो आपकी ऊर्जा को दबा देते हैं, जिस कारण से आपको सवारी आना रुक जाती है और आप परेशान हो जाते हैं। तीसरा कारण जो होता है सवारी के रुक जाने का, वो होता है नियमों का पालन ना करना। जब देवता आपके शरीर में आते हैं, हम हमेशा से कहते आए हैं कि वो शरीर शरीर नहीं रहता, वो शरीर मंदिर बन जाता है। तो इस मंदिर को आप जितना स्वच्छ पवित्र रखेंगे, आपके देवता उतने प्रसन्न होकर के आपके शरीर में निवास करेंगे। और अगर देवता के शरीर में रहते हुए आप मलिन रहते हैं, आप साफ सुथरे नहीं रहते हैं, आप स्वच्छ आहार विहार नहीं रखते हैं, स्वच्छ भोजन नहीं करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, या जो व्यसन होते हैं जैसे शराब का पीना, गुटखा खाना, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपके देवता जो शरीर में रहते हैं वो आना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखते हैं। तो इस कारण से भी सवारी आना रुक जाती है। एक महत्वपूर्ण कारण होता है कि सवारी जो होती है, यानी जो देवता होते हैं, वो वचनों पर चलते हैं। और अगर आप देवता के द्वारा कोई भी वचन किया जाता है, मान लीजिए देवता आते हैं और आपको कोई भी नियम बता के जाते हैं कि आपको इस नियम का पालन करना है, या आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, या आपको कोई साधना देते हैं, या जो भी आपको कहते हैं, यानी किसी भी प्रकार का वचन करते हैं और आप उनके वचन को भंग कर देते हैं। मान लीजिए वो आपको ये कहते हैं कि आपको शराब नहीं पीनी है, या अगर आप शराब पीते हैं तो आपको शराब छोड़नी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उनके इस वचन का पालन नहीं करते हैं, ये बात हम उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं, अगर आप उनके इस वचन का पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में देवता नाराज होकर के आपके शरीर में आना बंद कर देते हैं। एक और बात, जब आप किसी के द्वारा किसी भी चौकी या दरबार में जाते हैं, या किसी देसी भगत के पास भी जाते हैं, और वो आपको कोई भी ताबीज या धागा गंडा कुछ भी बना करके आपको देता है और आप धारण कर लेते हो उसको, तो उससे भी आपकी सवारी आना रुक जाती है, क्योंकि उस गंडे ताबीज धागे के द्वारा वो आपके शरीर को बांध देता है। और जब शरीर बांध दिया जाता है तो जो ऊर्जा होती है देवता की, वो देवता आपके शरीर में आने बंद हो जाते हैं। तो आप ये सोचते हो कि देवता हमारे शरीर में क्यों नहीं आ रहे हैं, किस कारण से नहीं आ रहे हैं। तो ये सभी कारण होते हैं, जो हमने अधिकांश कारण आपको बता दिए हैं कि सवारी पहले आ रही थी, अब आना रुक गई है। तो इन्हीं कारणों से आपकी सवारी आना बंद हो जाती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी सवारी ना रुके, देवता की कृपा हम पर बनी रहे, तो इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। और जितनी सेवा, जितनी पूजा आप अपने देवता की कर सकते हैं, उतनी देवता की पूजा करें। और नियम सबसे ज़रूरी होते हैं, नियम करें, नियमों का पालन बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी इंद्रियों को वश में रखें, तभी देवता आपसे प्रसन्न रहते हैं और अपनी पूर्ण कृपा आपके ऊपर बरसाते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।